नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल इंजीनियरिंग विद गेमिंग ऑन सोशल इश्यूज। तो आज हम देखेंगे बहुत ही दर्दनाक स्थिति जो कि इंडिया में कोरोना वायरस की वजह से हो रही है और एक रेप केस जिस पे मीडिया जरा भी ध्यान देने की कोशिश नहीं कर रही है। बिफोर मूविंग टूवर्ड्स द टॉपिक, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर विथ योर सोशली एक्टिव फ्रेंड्स जिससे कि हम एक आवाज़ बन सके। एंड येस, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर अपडेट्स। तो आइए देखते हैं रियलिटी वर्सेस मीडिया। सो हियर वी गो। हर माँ बाप का अपनी बेटी के लिए बड़ा सपना होता है, लेकिन अब उनका सपना ये बिखर गया है और वहाँ काम करने वाले मुख्य धारा की मीडिया ने इस खबर को पूरी तरह से प्रकाश डालने की भी परवाह नहीं की, क्योंकि आरोपी एक तथाकथित राजनीति परिवार से है। जब तक हम भारत में जीवन की बात करेंगे तब तक इन मामलों की उम्मीद कर सकते हैं। इस देश में हर बेटी कब सुरक्षित होगी? सबसे बुरी बात यह है कि पुलिस ने रीपोस्टमार्टम से भी इनकार कर दिया। एक पिता ने अपनी बेटी को खो दिया। कोई भी वास्तव में पीड़ित या उसके परिवार की भावनाओं की परवाह नहीं करता। हमेशा की तरह हमारे मीडिया इस मामले को अपने चैनल पर नहीं दिखा रही, क्योंकि उनके अनुसार इसकी कोई टीआरपी नहीं है। सरकार वर्सेस परिवार हो गया। वाकई मोदी सरकार बनाम गांधी परिवार। तो चीन पर चल रही सियासी लड़ाई अब सियाचिन पर भी आ गई है। क्या सियाचिन सरेंडर करने वाला था एक परिवार? ये बहुत बड़ा सवाल हम लोग आज उठाने जा रहे हैं। क्या वाड्रा परिवार को किसी और सबूत की जरूरत है? बताइए सोनिया गांधी, अंतोनिया माइनो और राहुल बाबा। सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि मनमोहन सिंह जी ने भी प्रधानमंत्री को नसीहत दी है, लेकिन क्या खुद मनमोहन सिंह साहब ने उस नसीहत पर अपने कार्यकाल के दौरान अमल किया था? ताल ठोक कर कह रहा हूं कि आज चीन के चमचों की चालबाजी बर्बाद होने वाली है। आज सबूत गैंग के गाल पर तमाचा पड़ने वाला है। चलिए विवेक जी, चलते हैं चाइना की सरकार बदलने। चले क्या? यह मामला अब तक छिपा हुआ है। इस घटना के लिए किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। मीडिया को तो बस राजकारण से ही टीआरपी चाहिए। बस रियलिटी की थोड़ी बहुत हेडलाइंस दे दी, उसके बाद नथिंग। उसके बाद क्या? उसके बाद सो कॉल्ड डिबेट इनके चालू। नाउ अबाउट कोरोना वायरस। नहीं मिल रही है, वो डर और एम्पलीफाई इस बात से हो रहा है कि जब से हम यहाँ हैं, जिन 4-5 घंटे से हम यहाँ हैं, हर 10 मिनट में एक एम्बुलेंस आ रही है, शायद उससे भी ज़्यादा फ्रीक्वेंटली। और एक एम्बुलेंस में सिर्फ एक पेशेंट नहीं आता है। ज़्यादातर जितना भी हमने कोरोना के साथ देखा है, एक एम्बुलेंस में ज़्यादातर एक से ज़्यादा पेशेंट आता है। मेरे आंखों के आगे 5 लोग मरे हैं। 5 उसी प्यार में मेरी मदर थी। वो यहाँ आया हूँ, 3 लोग मरे हैं। मौतों को आंकड़ा छुपाया जा रहा है, बिल्कुल छुपाया जा रहा है। एक एम्बुलेंस के अंदर जब शिफ्टिंग होती है, जब आपको एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में भेजा जाता है, वहां पर एक एम्बुलेंस के अंदर 8-8 मरीज लाए जा रहे हैं और साथ ही उनके पेरेंट्स को बिठाया जा रहा है जो बेचारे उनके साथ आए हुए हैं। उनका क्या कसूर है? दैट वॉज द रियलिटी। हमने सिर्फ कुछ हाइलाइट्स ही देखे होंगे ऑपोजिशन पार्टीज के द्वारा कि डेथ्स का अकाउंट छुपाया जा रहा है, पर उसके आगे ये बात बढ़ी ही नहीं। क्यों? क्योंकि मीडिया को दूसरा हॉट टॉपिक मिल गया, मोदी सरकार वर्सेस गांधी परिवार। सरकार वर्सेस परिवार हो गया। वाकई मोदी सरकार बनाम गांधी परिवार। तो चीन पर चल रही सियासी लड़ाई अब सियाचिन पर भी आ गई है। क्या सियाचिन सरेंडर करने वाला था एक परिवार? ये बहुत बड़ा सवाल हम लोग आज उठाने जा रहे हैं। क्या वाड्रा परिवार को किसी और सबूत की जरूरत है? बताइए सोनिया गांधी, अंतोनिया माइनो और राहुल बाबा। सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि मनमोहन सिंह जी ने भी प्रधानमंत्री को नसीहत दी है, लेकिन क्या खुद मनमोहन सिंह साहब ने उस नसीहत पर अपने कार्यकाल के दौरान अमल किया था? ताल ठोक कर कह रहा हूं कि आज चीन के चमचों की चालबाजी बर्बाद होने वाली है। आज सबूत गैंग के गाल पर तमाचा पड़ने वाला है। चलिए विवेक जी, चलते हैं चाइना की सरकार बदलने। चले क्या? 4-5 दिन से खराब हुई है। कल हम बीएल कपूर के अंदर पूरी रात परेशान हुए हैं। बीएल कपूर हॉस्पिटल ने और अब कह दिया कि बेड खाली नहीं है, जबकि दिल्ली सरकार का जो ऐप है उसके अंदर 93 बेड दिखा रहा है कि वहाँ बेड अवेलेबल है। और उसके बाद उन्होंने 2200 रुपए की पर्ची काटी के देखा और उसके बाद टेस्ट किए, 2-3 टेस्ट किए और उसके बाद आज बोल दिया कि बेड नहीं है। और अब कहाँ लेके जाए हमें समझ ही नहीं आ रहा है। हमने राजीव गांधी हॉस्पिटल में बात की, वो कह रहे हैं जब तक आपका पेशेंट का कोरोना का टेस्ट नहीं होगा जब तक हम नहीं ले सकते, पॉजिटिव नहीं आएगा तो। और समझ ही नहीं आ रहा है कि कहाँ लेके जाया जाए। और उनको ऑक्सीजन की इतनी प्रॉब्लम है कि ऑक्सीजन के बिना, और कैट्स की गाड़ी बुलाई उनको ले जाने के लिए, 1 घंटे में कैट्स की गाड़ी आई, उसके अंदर भी ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं, लीड नहीं, 1 घंटे तक वेट करने के बावजूद भी।
ओके इस पैंडेमिक में ऐसे ही बेड की कमी, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी, एम्बुलेंस की कमी, ऐसी परिस्थिति का सामना हर दिन आम आदमी कर रहा है। पर इस पर सोल्यूशन क्या निकले, ये दिखाने के बदले मीडिया दिखा रही है उनके डिबेट्स, जिससे उनका टीआरपी बढ़े। बस जो झूठ बोल रहा है ना, अब मैं उसको बेनकाब करने जा रहा हूं। अगले 1 घंटे में पाकिस्तान तौबा तौबा चिल्लाएगा। अयोध्या की आस पूरी, संत कहे काशी मथुरा की आस क्यों अधूरी। कैसे दिल्ली से महज 100 किलोमीटर की दूरी पर हिंदुओं की जिंदगी एक साजिश के तहत नरक से भी बदतर बना दी गई। समझ गए हैं, राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, वो सेना की गलती निकाल रहे हैं कि सेना हथियार क्यों नहीं लेके गई। बिल्कुल, आप इससे पहले सुनते आए थे, कल से पहले आप क्या सुनते थे? हिंदी चीनी भाई भाई। क्या सुन रहे हैं आप कल से लगातार? जी न्यूज ने जो कैंपेन चलाई, हिंदी चीनी बाय बाय। From 11 o'clock कभी इधर कभी उधर कभी इधर, कोई सुनवाई नहीं। योर हस्बैंड हैज बीन एडमिटेड I don't know he is admitted or what, उन्होंने उसको अंदर ले लिया है। हम जब कह रहे हैं आगे का प्रोसीजर बता दो, क्या प्रोग्रेस है, क्या होना है, इन्फॉर्मेशन ही नहीं दे रहे। 1 तारीख को पेशेंट को एडमिट किया था अपने फादर को, और इन्होंने वो डॉक्टर जो यहाँ सीओ साहब है उनसे भी बात हुई थी। उन्होंने कहा कि पेशेंट को हमने 31 नंबर वार्ड में शिफ्ट कर दिया है। अच्छा 2 तारीख को हमने 31 नंबर वार्ड में सामान भेजा, हमारा सामान रिटर्न आ गया। अच्छा 2 तारीख से कंटिन्यू 6 दिन हो गए। आज भी हम सामान भेज रहे, लगातार भेज रहे, वापिस आ जा रहे हैं। वो कह रहे हैं इस वार्ड में चले जाओ, उस वार्ड में चलो, फिर पेशेंट है गायब है, मिसिंग है यहाँ से। आज 6 डेज हो गया, 6ठे दिन आज मैंने पुलिस को कॉल किया, पीसीआर आ रही है। आपके फादर? मेरे फादर। डॉक्टर बताने को कोई तैयार नहीं है। सीओ साहब को बोला, सीओ साहब कह रहे हैं हमने 31 नंबर वार्ड में शिफ्ट कर दिया है। एमडी साहब को भी फोन किया, एमडी साहब भी कोई रिस्पांस नहीं कर रहे हैं यहाँ पर जो बैठे हैं। आप 6 दिन से सामान भेजना चाह रहे हो? 6 दिन से लगातार मैं कंटिन्यू आ रहा हूँ फादर से बात करने के लिए, कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा। यही नहीं पता फादर है कहाँ हमारे, यही नहीं पता फादर हमारे है कहाँ, जिंदा है भी कि नहीं है, कुछ तो हमें रिस्पांस करो। 6 डेज हो गया। ये है आज की ग्राउंड रियलिटी। पेशेंट के फैमिलीज को भी कुछ इन्फॉर्मेशन उनके बारे में नहीं दी जा रही है। इवन फैमिलीज को ये भी नहीं पता कि उनका पेशेंट किस हॉस्पिटल में शिफ्ट हो गया है, वो जिंदा है या नहीं, ये भी उनको नहीं पता। चीन का गुरूर करो चूर चूर। चीन भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है और चीन से हमको सावधान रहना चाहिए। राहुल बाबा और अंतोनिया माइनो सेना से सवाल करते हैं, लेकिन गद्दार से नहीं। जी हाँ, तो कांग्रेस के लिए सारी गलती सेना की, सेना की गलती, सेना की गलती, सेना की गलती है। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, सरहद संभाले या सियासत। इन सब आम आदमी के परेशानियों पर सवाल उठाने के बदले मीडिया फोकस्ड है उनके सिर्फ और सिर्फ डिबेट्स पर। सोनिया गांधी अंतोनिया माइनो को पूछो कि चीन से पैसे क्यों लिए। ये करने की क्या जरूरत थी? राजीव गांधी फाउंडेशन के पास क्या पैसे की कमी होती इस देश में? किसने पैसे लिए चीन की एम्बेसी से? आज बहुत बड़ा खुलासा आर पार के अंदर। वाकई आपके होश वाक्ता हो जाएंगे जो न्यूज इस समय आ रही है, जो बड़ी खबरें इस समय आ रही हैं। जी न्यूज वर्ल्ड एक्सक्लूसिव आपको दिखा रहा है, भूमि पर अतिक्रमण जिम्मेदार कौन? क्या नेहरू? सीधा सा सवाल पूछेंगे आज। क्या आर्टिकल 370 हटने के बाद से चीन में बौखलाहट है? तो भारत ने अपनी मसल्स दिखा दी हैं। चालबाज चीन के मुंह में राम, बगल में छुरी। गलवान हिंसा के बाद देश भर से ये मांग उठने लगी है कि चीनी सामान के बहिष्कार के लिए लोग आगे आए। दोस्तों, ये पैसों का खेल है, पैसों का। नाउ अबाउट कोरोना वायरस, जो कि हम सोच रहे थे, सोशल मीडिया पे देख रहे थे, वो सच होते दिखाई दे रहा है कि हमारा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स हो रहा है। और जो हम स्टार्टिंग में बोल रहे थे कि इंडिया कोरोना वायरस केसेस में दूसरे कंट्रीज को ओवरटेक करेगा, पर अब ये ऑन ग्राउंड दिखाई दे रहा है और इसकी सीरियसनेस तब सबको दिखती है जब वो खुद पे आती है। सो गाइस प्लीज स्टे सेफ। ऐसे ही बहुत कुछ सोशल इश्यूज है जो हमसे छुपाए जाते हैं। तो गाइस जब भी आपके सामने कोई सोशल इश्यूज आता है तो चुप बैठकर उसका सामना मत करो, सोशली एक्टिव होकर सोशल मीडिया के थ्रू आवाज़ बनो। हमारे न्यूज़ मीडिया को तो इन सब इश्यूज में टीआरपी नज़र नहीं आती, तो प्लीज़ शांत बैठकर इसका सामना मत करो, सोशल इश्यूज की आवाज़ बनो और उसका सामना करो। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो। तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।